अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। देखें, इसराइल और अमेरिका की बेवकूफ़ियों की वजह से चाइना भी जंग का हिस्सा बन चुका है। 6 चाइनीज़ नेवी वारशिप मिडल ईस्ट में चाइना की जानिब से भेज दी गई हैं और उनकी प्रेजेंस अब आप कह सकते हैं कि खिते में तवाज़ुन पैदा कर देगी। चाइना को खतरा पैदा हो चुका है कि जिस तरह अमेरिका खुल्लम खुल्ला इसराइल की हमायत कर रहा है और उसे असला भी फ्राहम करना शुरू कर चुका है, उसकी अगर पैसों के लिहाज से देखी जाए तो मदद कर रहा है और खुल्लम खुल्ला उसे सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो चुका है। तो चाइना की जानिब से बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है और 6 जो वेसल्स हैं अपनी वॉरशिप्स हैं उन्हें मिडल ईस्ट भेज दिया गया है। अब यहाँ ये बात भी याद रखें कि अमेरिका ये भी कोशिश में है कि लबनान के साथ इसराइल की जंग ना हो, अगर हो जाए तो शायद ईरान की तरफ भी जंग का दायरा कार फैल जाए। तो ऐसे में ये एक आलमी जंग बन जाएगी, क्योंकि अगर तो ईरान के ऊपर इसराइल या अमेरिका अटैक करता है तो यकीनन रूस और चाइना चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके स्टेक है ईरान के साथ और ईरान के साथ वो अपने तल्लुकात को ख़त्म नहीं होने देंगे यकीनन। तो ऐसे में यकीनन वो सामने आ जाएंगे और तीसरी आलमी जंग बन जाएगी। तो ये वजह है कि चाइना की जानिब से 6 जो वारशिप हैं वो मिडल ईस्ट भेज दी गई हैं, ताकि जो तवाज़ुन है ताकत का वो बरकरार रखा जा सके। जहाँ तक बात की जाए हिज़्बुल्लाह की, तो वो तो अटैक कर चुकी हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन फिर भी अमेरिका इसराइल को रोकता नज़र आ रहा है कि जंग का दायरा कार ना फैले, इसलिए जंग को सिर्फ हमास के आसपास ही रखा जाए। जो दोस्तों शिप्स गई हैं वो अभी कुवैत में मेरे ख्याल से स्टे करेंगी और इसमें बड़ी कमाल की शिप्स चाइना की जानिब से भेजी गई हैं, जो कि पूरी जंग का पांसा ही पलटने की सलाहियत रखती हैं। ये बात आप याद रखें कि ये शुरू चाइना ने नहीं किया। अमेरिका ने सबसे पहले अपना जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भेज दिया था इसराइल की जानिब। उसके बाद उसके साथ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया था और इनके साथ जो बैटल शिप्स होती हैं पूरी की पूरी वो भी भेजी गई थी। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से ग्राउंड के ऊपर ही जो फौजी है वो भी उतार दिए गए थे। जहाँ तक दोस्तों इसराइल के ग्राउंड अटैक की बात की जाए तो हमास की जानिब से भी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें सुरंगें दिखाई गई हैं, जहाँ जो हमास के लोग हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि मुजाहिदीन के कब इसराइल ग्राउंड अटैक करे और उनको काबू में किया जाए। क्योंकि देखिए एयर स्ट्राइक का तो कोई इतना हमास के पास उसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि इतनी तो ताकतवर वो तंजीम नहीं है, ना ही उनके पास जहाज़ है। ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसकी ये मुकम्मल तैयारी करके बैठे हैं। अगर तो इसराइल ये गलती करेगा ग्राउंड ऑपरेशन करने की तो उसके फौजी बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। और अभी भी हाल ही में एक बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, मिसाइलों की बारिश की गई है इसराइल की तरफ और सायरन हर जगह बज रहे थे और बताया जा रहा है कि इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। तो ये है कि चाइना भी अब जंग में कूद पड़ा है और अमेरिका की बेवकूफ़ियों की वजह से अमेरिका वर्ल्ड आर्डर भी एक नया बनाना चाहता है। यकीनन इस बार अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जहां अमेरिका और यूरोप अकेले ताकतवर होते थे, इस वक्त रूस और चाइना का ब्लॉक काफ़ी मजबूत हो चुका है और इन ममालिक के पास पैसा भी है और मिलिट्री पावर भी है। खैर दोस्तों, आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।